नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और यहाँ पर दोस्तों सीमेंट सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट मेजर कंपनी एसीसी लिमिटेड, इसका रिजल्ट निकल कर आया है। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही यहाँ पर आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों एसीसी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप देखिए 29,340 का मार्केट कैप है। लार्ज कैप श्रेणी का स्टॉक है। करंट प्राइस अभी 1,500 के रेट पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई के करीब करीब। बल्कि मैं ये कहूंगा कि कोविड से पहले जिस लेवल पे था अभी उसी लेवल के आसपास ये चला आया है। हाई लो अगर देखेंगे तो 900 के लेवल तक ये गिर के चला आया था, मगर उसके बाद इसने बहुत अच्छा रिकवरी दिखाया। स्टॉक पी 25 का स्टॉक पी है। इंडस्ट्री का अगर एवरेज देखेंगे तो यहाँ पर आपको 16 दिखाई देगा, तो इंडस्ट्री से थोड़ा ये इसका पी हाई है। और बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 632 का बुक वैल्यू है। और अगर आप इंडस्ट्री के एवरेज के साथ मिलाएंगे तो इंडस्ट्री का एवरेज है 1.83, जबकि इसका है 2.47। तो दोनों से आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा हाई डिमांडिंग स्टॉक है। यहाँ पर लोग हाई पी होने के बाद भी इस स्टॉक को लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। डिविडेंड 0.90 का डिविडेंड देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 19.1% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.3% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा बात, अगर डेट देखेंगे तो 96 करोड़ का डेट है, जो कि आप कह सकते हैं वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है। 96 करोड़ कोई बड़ा मैटर नहीं है, स्पेशली एसीसी सीमेंट जैसे बड़े कंपनी के लिए। पीईजी रेशियो अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 7.04 का पीईजी रेशियो है। इंट्रिंसिक वैल्यू जबरदस्त, 7,000 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है। प्रॉफिट ग्रोथ में अगर दोस्तों ये ध्यान देंगे तो यहाँ पर लास्ट एक साल में आपको नेगेटिव दिखाई देगा, और लास्ट 3 साल का अगर आप एवरेज देखेंगे तो अट्रैक्टिव है। 26%, 26.5% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर 62 का है, साल में 62 रुपीज कमा कर देता है। इस क्वार्टर में किस तरीके का हुआ है चलिए उस पे चलते हैं, मगर उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर इस स्टॉक का प्रीवियस परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सीएजीआर किस तरीके का निकाल के दिया है, तो 10 साल का अगर आप एवरेज देखेंगे तो 5% का सीएजीआर दिया है। 5 साल का 3%। 3 साल में यहाँ पर नेगेटिव आपको दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पर एक साल में अभी फिलहाल 1% है। जिस लेवल से ये गिरा था लगभग उसी लेवल पे ये वापस रिकवर हो चुका है। उसको छोड़ के अगर दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर के पास 54.53% का है। एफ आई आई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपना जो होल्डिंग है कम किया है, और अभी रिसेंटली कुछ दिनों में यहाँ पर कम ज्यादा चल रहा है। लास्ट 3-4 क्वार्टर से यहाँ देखिए जून 2019 में 8.66 था, फिर यहाँ पर बढ़ा, फिर कमा, फिर यहाँ पर और कमा, यहाँ पर वापस से बढ़ोतरी दिखाई दिया और इस बार 6.70 का है। मगर यहाँ अगर आप दोस्तों DIIs देखेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यहाँ पर आपको 25% का होल्डिंग दिखाई देगा। 18% से 25% एक क्वार्टर में बहुत बड़ा मैटर करता है। और यहाँ पर दोस्तों नया अगर आप देखेंगे तो एनपीएस ट्रस्ट, एसबीआई पेंशन फंड स्कीम जो है एनपीएस का, उन्होंने यहाँ पर 1.95% का होल्डिंग खरीदा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिजल्ट की तरफ देखते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है, उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है और यहाँ पर दोस्तों सारे फिगर्स करोड़ में है। एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पिछले वाला जून का क्वार्टर में कोई लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं था। इस बार यहाँ पर लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस थे, फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो इस बार किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको देख लेते हैं। तो टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो पिछले बार था 3,579 करोड़ और इस बार 3,582। आप कहेंगे यहाँ पर 3 करोड़ का जस्ट माइन्यूट जंप है, मगर आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, पिछले वाला सिचुएशन अलग था, पिछले साल इस साल सिचुएशन अलग था। तो इतना फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद भी सब वापस से कंस्ट्रक्शन सेक्टर वापस खुला, उसमें भी इन्होंने एटलीस्ट एक माइन्यूट जंप करके दिखाया और ये एक बहुत बड़ा बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक्सपेंस की तरफ। एक्सपेंस में अगर देखेंगे तो पिछले बार का एक्सपेंस था 3,138 और इस बार के यहाँ पर एक्सपेंस में भी कमी करके दिखाया है, 3,042 करोड़ का एक्सपेंस किया। तो एक्सपेंस में भी कमी करके दिखाया। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए कंपनी आगे बढ़ रही है। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको 540 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देगा, जो कि पिछले बार था 443। तो यहाँ पर 100 करोड़ का जंप निकाल कर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में भी आपको लगभग 60 करोड़ का जंप देखने को मिलेगा। पिछले बार था 302 करोड़ और इस बार 363 करोड़। अच्छा परफॉर्मेंस। अर्निंग पर शेयर में बढ़ते हैं।
अर्निंग पर शेयर में भी दोस्तों यहाँ पर पिछले बार था 16 रुपए 11 पैसे और इस बार यहाँ पे देखिए 3 रुपए का जंप निकाल के 19 रुपया 38 पैसे का अर्निंग पर शेयर किया है। अगर आप दोस्तों 6 महीने वाइज कंपैरिजन करेंगे तो आपको यहाँ ड्रॉप दिखेगा। पिछले बार था 58.80 और इस बार 51 रुपीज। 6 महीने वाइज यहाँ खराब था, मगर इस बार दोस्तों ये वाला जो क्वार्टर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है। सेगमेंट वाइज अगर देखेंगे तो इनका बेसिकली दो सेगमेंट है। एक है नॉर्मल जो सीमेंट है दोस्तों, वहां से मेजर इनका रेवेन्यू आता है। देखिए पिछले बार था 3200 और इस बार 3373 और उसको छोड़ के दोस्तों ये लोग आरएमएक्स बेचते हैं जो है रेडी मिक्स कंक्रीट। वहां पर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। पिछले बार था 334, इस बार 196 करोड़। और रेडी मिक्स कंक्रीट का अगर आप रिजल्ट देखेंगे इस बार का तो यहाँ पर नेगेटिव में परफॉर्मेंस आया है। हालांकि मेन इन्होंने कमाई सीमेंट सेगमेंट से ही किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, ये मंथली वाइज अगर चार्ट देखेंगे तो दोस्तों 2008 से इसने अच्छा रैली दिखाया और उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर एक ट्रेंड बनाते बनाते दोस्तों ये ऊपर की तरफ जा रहा था। 1800 साढ़े 1800 के लेवल तक चला आया था, मगर उसके बाद से ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ गया और उसके बाद तो ये कोविड का इफेक्ट आ गया। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि आगे क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों जिस तरीके से लास्ट कुछ दिनों से ये स्टॉक ने रैली दिखाया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सितंबर से दोस्तों लास्ट एक महीने में इसने जबरदस्त 1300 से लेके 1500-1600 के लेवल तक ये स्टॉक चलाया। यहाँ पर हाँ एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 1570 से 1600 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस स्टॉक को मिल रहा है और मुझे लगता है दोस्तों अगर ये रेजिस्टेंस पानी हुआ तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। आपको ये शायद 1450 1400 के लेवल में मिल सकता है। और अगर ये रेजिस्टेंस दोस्तों पार हो जाता है तो नेक्स्ट ये आपको 1600 से 50 से 1700 के लेवल तक जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर उसके लिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस पार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, परफॉर्मेंस तो अच्छा हुआ है। अब नेक्स्ट कुछ दिन देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है और उसी के बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।